Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Samani Center for Excellence, अबरामा सेंटर सूरत। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने फंक्शन कवर किया था। लास्ट दो लेक्चर में अपन ने फंक्शन को कंप्लीट कर लिया। आज वाले लेक्चर में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। और ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा हुआ है। थोड़ा मैंने बोला भी था लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना, ठीक है। और हो सकता है कुछ बच्चों ने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया हो, तो भी वापस से जो मैं लेक्चर बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं ना, ये फिजिक्स में काम आने वाली है, ठीक है। और हो सकता है थोड़े बहुत कुछ फॉर्मूले ऐसे हों जो आपको मैथ्स में आगे पढ़ाए जाएंगे। तो और बायो वाले बच्चों को तो पढ़ना ही है। बायो वाले बच्चों के लिए अब कहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने वाली, ठीक है। तो अभी ध्यान से पढ़ लेना। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूंगा वहां साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा बोलूंगा, तो आपको डरना नहीं, क्योंकि साइन और कोस का नाम सुनते ही आप लोगों को डर लगता है, बहुत सारे बच्चों को तो मैथ्स में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझना एक एक चीज को। तो ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग लगा देता हूं, क्या पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एक टर्म आती है एंगल। वैसे तो यूनिट एंड डायमेंशन में एंगल के बारे में मैं बता चुका हूं। एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल या सिंपल एंगल, ठीक है। एंगल जो है, एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां भी लिख देता हूं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो अपना चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर का नाम है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पहली टर्म आ रही है अपने पास क्या, एंगल। तो एंगल क्या होता है, देखो एंगल के बारे में सारी कहानी समझ लेंगे। तो यहां जो ये चैप्टर है, सबसे फर्स्ट टर्म है एंगल, और एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। तो एंगल क्या है, देखो डेफिनेशन तो मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग सब लिख लोगे। ये सर्कल बना दिया मैंने एक, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और यहां से लगा के यहां तक मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी है। ये दो लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल जो थीटा होगा वो कितना होता है, देखो ये एंगल जो थीटा है, इस एंगल को कैसे लिखा जा सकता है, ये सेंटर से लगा के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ सर्कल बोला जाता है। यहां भी रेडियस ऑफ सर्कल, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। यहां से यहां तक ये जो टर्म है, ये मैंने थ्रेड से करके बना रहा हूं। ये थोड़ा अलग कर दूं ताकि आपको पता लगे ये कोई ना कोई आर्क है। ये आर्क लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मूला तो मैं बता ही चुका हूं आपको पहले भी। क्या होता है, देखो एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस मींस। तो यहां से मैंने एंगल के बारे में लिख दिया है। अब इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं जरा। एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एसआई यूनिट जो एंगल का लिखा था अपन ने, रेडियन लिखा था, ठीक है। रेडियन लिख दूं तो एसआई यूनिट हो गया क्या, रेडियन। और साथ में इसको शॉर्ट में RAD भी लिखा जा सकता है। शॉर्ट में इसको क्या लिखा जा सकता है, RAD। इसी टाइप से एक स्पेशल यूनिट भी होती है एंगल की। तो वो जो स्पेशल यूनिट है वो क्या है, देखो स्पेशल यूनिट ऑफ एंगल ये होता है डिग्री। क्या है ये, डिग्री। क्लियर है। तो स्पेशल यूनिट हो गया डिग्री, जिसको आप सभी लोग जानते हो डिग्री को। जैसे मैं यहाँ कुछ लिख के बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, यहां लिख देता हूं जरा, ऐसा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसा है ऐसे लिख देता हूं ना 90, जैसे यहां लिखता हूं जरा मैं, देखो इस टाइप से लिखा हो कहीं 90, और ये एक छोटा सा, ये इस टाइप से छोटा सा ये सिंबल लगाओ, ये डिग्री का सिंबल है। ये इसका मतलब इसको आपको रीड करना है 90 डिग्री। क्लियर है, क्या रीड करना है इसको, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट इसी टाइप से 45 डिग्री हो, 45, और ये जो सिंबल है ऊपर ये डिग्री का है, इसको क्या रीड करना है, 45 डिग्री। क्लियर है। ये जो सिंबल है ना, छोटा सा जो जीरो लगा है ऊपर, वो किसको डिनोट कर रहा है, डिग्री को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपने पढ़ा होगा 9th-10th में 180 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो इस टाइप से जो है ये तो डिग्री हो गया। और सेम कहानी रेडियन में भी हो सकती है। अब देखो ये तो डिग्री वाला सिंबल हो गया। अब रेडियन में हो, मान लो कहीं पे एंगल है 3 रेडियन। कितना एंगल है, 3 रेडियन। तो इस 3 रेडियन को किस टाइप से लिखा जाएगा, देखो जैसे डिग्री का साइन है ना, तो रेडियन में भी इस टाइप से लिखा जाता है 3, और यहां ये ऊपर सी लगा दिया, स्मॉल सी। ये स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियन को। क्लियर है। तो अगर मान लो कहीं पे लिखा है पाई, चलो पाई को बाद में बताता हूं, पहले कहीं लिखा हो, जैसे मान लो, और बताता हूं इसके अलावा और एग्जांपल 5C,
इसका मतलब 5 रेडियन है, क्लियर है ना। एंड साथ में जिसे नहीं लिखा वैसे पाई सी, इसका मतलब पाई रेडियन एंगल है। सी किसको डिनोट कर रहा है, रेडियन को, ठीक है। पाई सी लिखा है ना, इसका मतलब आपको क्या समझ जाना है कि पाई रेडियन एंगल है। अच्छा, इसका डायमेंशन, एंगल का डायमेंशन तो अपन ने पहले कैलकुलेट कर लिया, L1 अपन L1, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, M0 L0 T0 आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो है अपन ने यहाँ एंगल के बारे में दो चीजें पढ़ ली, एंगल का सिंपल डेफिनेशन और यूनिट। और यूनिट दो टाइप की होती है, रेडियन जिसको लिखा जाता है रेडियन, RAD लिखा जा सकता है, या रेडियन का जो सिंबल है वो C है, ध्यान रखना। डिग्री का सिंबल एक पूरा एक छोटा सा जीरो लगा देना है ऊपर, ठीक है। अब जैसे कोई भी दो यूनिट्स आती है, जैसे लेंथ का दो यूनिट आपको पता है, लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स आपको पता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या सभी में रिलेशन भी पता है आपको? जैसे मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन देखो, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर कितना मीटर, 1000 मीटर। तो इसी टाइप से जो है, जो ये दो यूनिट्स आई है रेडियन और डिग्री, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। मींस यहां लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो यहां लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, देखो इसको समझ लेते हैं। जो पाई रेडियन होता है, पाई पाई ये वाला पाई जो है, पाई का वैल्यू सुन लेना ध्यान से। पाई जो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है आप सभी को पता होगा। पाई कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? कुछ बच्चे बोलेंगे पाई का वैल्यू 180, नहीं बेटा पाई का वैल्यू 180 नहीं होता। पाई का वैल्यू तो कितना 22/7, सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 3.14। पाई का वैल्यू ये है, ठीक है ना। पाई का वैल्यू 180 नहीं होता, तो फिर पाई और 180 में क्या वास्ता है, दोनों का क्या रिलेशन है? जो आपने 10th में पढ़ा था, सर हमने तो पाई का वैल्यू 180 पढ़ा था, नहीं पाई का वैल्यू सर हमने 180 भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, पर हमें अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या है और ये क्या है। तो ये वाली तो परफेक्ट चीज है, बट इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो यहां से भी रिलेशन से आपका क्लियर हो जाएगा। मींस अगर जो पाई रेडियन एंगल जो होता है वो 180 डिग्री एंगल के बराबर होता है। पाई रेडियन एंगल जो है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री एंगल के बराबर, ठीक है। 180 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। मींस पाई और यहां छोटा सा सी लगा दिया, ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियन को। ये किसके बराबर हो जाएगा? 180, और 180 में डिग्री किस टाइप से लिखता हूं, यहां पे 180 और ये डिग्री लिख दिया इस टाइप से। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। फॉर्मूला बोले तो ये रिलेशन है, एक रिलेशन, ठीक है। पाई रेडियन में कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना, पाई का वैल्यू 180 नहीं होता, पाई का वैल्यू तो 3.14 होता है, क्लियर है। तो मींस 3 रेडियन, अगर मैं पाई का वैल्यू 3 मान लूं अप्रोक्स, पाई का वैल्यू अप्रोक्स क्या मान लिया मैंने? 3, तो 3 रेडियन कितना आ गया? पाई तो 3 हो गया ना, तो 3 रेडियन 180 डिग्री आया क्या? 3 रेडियन 180 डिग्री आया। 3 रेडियन जो है, 3 रेडियन कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 1 रेडियन कितना हो गया होगा? 60 डिग्री ना, 60 60 60, 3 रेडियन हो गए ना, 60 60 60 के, तो 3 रेडियन मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रेडियन का जो वैल्यू है डिग्री में अगर कन्वर्ट करूं तो अप्रोक्स आता है किसके बराबर? 60 के बराबर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी करना सिखाता हूं आपको, कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी हो डिग्री और रेडियन की, एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो किस टाइप से करना है, देखो उससे रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। तो अभी तक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर किस टाइप से, यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? डिग्री और रेडियन का रिलेशन से बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जरा पहले तो आपको डिग्री और रेडियन में कहानी समझा देता हूं कि 1 डिग्री कितना रेडियन होगा और 1 रेडियन कितना डिग्री होगा, क्लियर। तो मैंने यहां से आपको क्या एक्सप्लेन किया, देखो ये मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री जो है पाई रेडियन होता है। पाई ये सी किसको बता रहा है? रेडियन को, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर दोनों साइड पाई का डिवाइड कर दूं, दोनों साइड अगर मैं पाई का डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1 रेडियन आ जाएगा। तो 1 रेडियन कितना आ गया? 180 अपॉन पाई, और ये होल डिग्री हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों साइड किसका डिवाइड कर दिया? दोनों साइड किसका डिवाइड कर दिया मैंने? या फिर ऐसा समझ लो, इसको ऐसे लिख दूं, पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। पाई इंटू 1 रेडियन, तो ये 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ डिग्री आ गया, क्लियर है। मींस 1 रेडियन जो है 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर हो गया। पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे तो ये वैल्यू आजू बाजू आएगी 57 के आजू बाजू। मींस 1 रेडियन किसके बराबर हो गया? 57 डिग्री के बराबर, क्लियर है।
अब अगर मैं इस पाई रेडियन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 180 इंटू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ, पाई अपॉन 180 इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री और 1 रेडियन दोनों का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके बता दिया आपको। अगर आपको ये वाली वैल्यू याद होगी ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये दोनों वैल्यूज बड़ा इजीली कैलकुलेट कर पाओगे आप। मींस आपको फर्स्ट वाला रिलेशन याद रखना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर मुझे 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है, 1 रेडियन, अगर मुझे 1 रेडियन बनाना है तो पाई का डिवाइड कर दो, पाई का डिवाइड करते पाई भाग जाएगा क्या, तो यहाँ क्या बचेगा 180 अपॉन पाई। तो 1 रेडियन कितना आ रहा है देखो, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ठीक है, अगर मुझे 1 डिग्री का वैल्यू चाहिए, 1 डिग्री चाहिए तो मैं क्या करूं, यहाँ 1 डिग्री लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 180 का डिवाइड कर दूं, 180 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 डिग्री बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा पाई अपॉन 180। ठीक है, तो पाई रेडियन अपॉन 180 आ गया। क्लियर है, तो ये दोनों रिलेशन आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे अगर आपको ये वाला रिलेशन पता है तो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में, मींस फिल इन द ब्लैंक्स। जो मैं ब्लैंक्स दूंगा, डॉट डॉट दूंगा, वो आपको फिल करना है। तो कुछ इजी इजी से क्वेश्चन करते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा समझना, पाई बाई 2 रेडियन, इसको यहां डैश डैश लगा दिया ना मैंने, मतलब आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, सेकेंड पाई अपॉन 10 रेडियन, ये सी लिखना जरूरी है, सी का मतलब क्या है, रेडियन है। थर्ड 3 पाई रेडियन अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पाई रेडियन अपॉन 5 डैश 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 डैश, मतलब ये डैश डैश का मतलब मुझे डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है। फिफ्थ पाई रेडियन अपॉन 18, ये किस में कन्वर्ट करना है मेरे को, इन सभी को डिग्री में। तो चलो एक एक करके सोल्व करना शुरू करते हैं। मैंने 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं और लिखूंगा अभी, पहले एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को किस टाइप से डील करनी है ऐसे क्वेश्चन के साथ आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसको सोल्व करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पाई बाई 2 रेडियन है क्या, तो इस पाई बाई 2 रेडियन को कैसे सोल्व करना है जरा देखो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना जरा। तो पाई बाई 2 रेडियन लिखा है ना यहाँ पे, तो आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या इस पाई रेडियन की जगह लिख दो मैं पाई रेडियन 180 डिग्री अपॉन 2। देखो मैंने यहाँ लिखा ना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई रेडियन की जगह क्या लिख दिया मैंने 180 डिग्री अपॉन 2, और ये क्या हो जाता है 90 डिग्री। ये आंसर आ गया। या फिर जो है एक और तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पाई बाई 2 रेडियन है ना, तो इसको ऐसे लिख दो पाई बाई 2 इंटू 1 रेडियन। क्या लिख दिया मैंने, पाई बाई 2 इंटू 1 रेडियन। अब 1 रेडियन का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 1 रेडियन का वैल्यू यहां से देखोगे तो कितना आ रहा है, 1 रेडियन का वैल्यू 180 अपॉन पाई, तो 180 डिग्री अपॉन पाई। तो यहां से देखोगे तो पाई ने पाई को मार दिया, क्या पाई ने पाई को मार दिया, तो 180 अपॉन 2 कितना बचा 90 डिग्री। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वैसे सोल्व करो। वैसे ऊपर वाला बड़ा इजी है, क्या पाई रेडियन की जगह आपने 180 लिख दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 90 डिग्री आ गई। ठीक है, तो अपन ने दो मेथड से सोल्व कर लिया, ये अगला मेथड है। तो ये तो था अपना फर्स्ट मेथड। ठीक है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, ये था अपना सेकंड मेथड। नेक्स्ट ये जो 5 क्वेश्चन है 1 2 3 4, 5 में से 1 तो मैंने कर दिया ना, 4 और बचे। तो इन चारों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, वीडियो पोस्ट करो और जल्दी से चारों क्वेश्चन सोल्व कर डालो। मैं सोल्व करता हूं देखो कंटिन्यूअसली। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो, पाई रेडियन अपॉन 10 है क्या, तो पाई रेडियन की जगह क्या लिख दूं मैं 180 डिग्री अपॉन 10, तो 180 बाई 10 करूंगा तो कितना डिग्री बचेगा 18 डिग्री। आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड वाला, सेकंड मेथड से मैं नहीं कर रहा हूं, अब वो जो ऐसे वहां किया था वैसे यहां भी किया जा सकता है। 3 पाई रेडियन अपॉन 4, तो इसको लिख दूं 3, ये पाई की जगह क्या लिखा जा सकता है 180 डिग्री अपॉन 4। अब ये जो है 4 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 45। ठीक है, 4 से 180 को आप कैंसिल आउट करोगे ना, 290 45 इंटू 4 करोगे तो 180, अब 45 इंटू 3 करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना 135 डिग्री। तो ये आंसर हो गया 135 डिग्री। कौन सा वाला आंसर हुआ है, थर्ड वाला है। ठीक है, ऐसे सेम पैटर्न पे फोर्थ भी सोल्व कर देता हूं मैं। फोर्थ में क्या देखो पाई रेडियन अपॉन 5, तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना 180 डिग्री अपॉन 5, सोल्व करूंगा तो कितना आ रहा है 5 से कैंसिल आउट होगा 3, बचेगा 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है पाई रेडियन अपॉन 18, तो पाई रेडियन की जगह कितना लिखा जा सकता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन 18 करूंगा तो ये आंसर आ गया मेरे पास क्या
10 डिग्री। तो इस टाइप से बड़े ही इजी क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन। आप लोग अपने आंसर वेरीफाई कराओ जरा, किस किस के आंसर सही थे और जिनके आंसर गलत है वो चेक करो क्या गलती कर डाली उन्होंने, आगे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन तो हो गए। ये जो 5 क्वेश्चन मैंने किए हैं इन सब के सब 5 क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, रेडियन में वैल्यू दिया था और रेडियन को कन्वर्ट किया किसमें, डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, आगे वाले वापस लिख देता हूं चलो, या फिर इसी को आगे बढ़ा देता हूं। 6, 7, 8, 9 आप समझ लेना, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है देखो, 6 क्वेश्चन में अब मैं क्या दे रहा हूं, देखो पिछली बार तो मैंने क्या दिया, रेडियन की वैल्यूज को डिग्री में कन्वर्ट कराया। अब ऐसी वैल्यूज दे रहा हूं जो डिग्री में है और आपको कन्वर्ट करनी है किसमें, रेडियन में, ठीक है। जैसे मान लो यहां दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री डैश डैश, आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा इसको, रेडियन में, ठीक है। सेवंथ में मैं लिख रहा हूं 270 डिग्री, 270 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे, 8, 45 डिग्री, 45 डिग्री को कन्वर्ट करके देखना है जरा आपको। 9th 15 डिग्री को कन्वर्ट करके देखना है 15 डिग्री को, एंड 10th 150 डिग्री को कन्वर्ट करके देखना है। अभी और लिखूंगा आगे, ठीक है। 10 तक अपन समझ लेते हैं पहले ये 5 क्वेश्चन। तो अगेन ये जो 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इनको किस टाइप से सोल्व करना है, इनके सॉल्यूशन बताता हूं। एक क्वेश्चन में सोल्व करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं 4 पार्ट। 6 वाला मैं सोल्व कर देता हूं, 7, 8, 9, 10 आपको खुद से सोल्व करने होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है मैं मिटा देता हूं, ये जो पहले लिखा था मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और पिछले वाले क्वेश्चन। फर्स्ट वाला सोल्व करता हूं जरा, मीन 6 वाला। तो 6 में क्या लिखा है देखो, यहाँ 90 डिग्री लिखा है क्या। अब इस 90 डिग्री को कैसे लिख दूंगा मैं, इसको ऐसे लिख दूंगा 90 इंटू 1 डिग्री, क्लियर है। जैसा मैंने दूसरा वाला मेथड बताया था ना उसमें, उसी टाइप से। तो 90 इंटू 1 डिग्री लिख दिया। अब ये 1 डिग्री का वैल्यू कहां से लेके आना है, 1 डिग्री का वैल्यू बताया था मैंने। 1 डिग्री का वैल्यू कैसे करना है, वापस रिपीट करता हूं देखो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब मुझे 1 डिग्री चाहिए तो 180 का डिवाइड कर दूं, तो पाई रेडियन अपॉन 180 इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये जो 1 डिग्री का वैल्यू आया है ये यहां पुट कर दूंगा, तो 90 इंटू पाई रेडियन अपॉन 180 करूंगा, तो आंसर आ गया कितना। अभी 90 से 180 कितना कट होगा, ये कट 2, तो आंसर हो गया पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, पाई बाई 2 रेडियन। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो डायरेक्ट पता लग गया था। बेटा कुछ में डायरेक्ट पता लग जाएगा, कुछ में जैसे अब आपको 180 डिग्री, यहाँ पाई रेडियन है, यहाँ 180, तो 180 का आपको ये तो क्या ना 180 डिवाइड बाई 2 90 डायरेक्ट पता लग रहा है आपको पाई बाई 2, पर कुछ ऐसी डिजिट आ जाएगी जहां आप कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर जैसे ये रहा 15 डिग्री, अब 15 डिग्री का भी कुछ बच्चों को डायरेक्ट पता लग जाए। मान लो क्वेश्चन में आ गया 36.37 डिग्री, तो फिर इसमें कन्वर्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये जो मैं मेथड बता रहा हूं ना, 1 डिग्री लिख के ही लिखो आप, तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगला वाला लिखता हूं जरा, नेक्स्ट सॉल्यूशन 7th वाला। आप लोगों को अगर 6 समझ में आ गया हो ना, तो वीडियो पॉज करो और 7th को खुद से सोल्व करने के लिए ट्राई करो। तो यहां लिखा है आप क्या, 270 डिग्री। अब देखो 270 डिग्री को क्या लिखूंगा, 270 इंटू 1 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री का वैल्यू कहां से लाऊंगा, 270 इंटू 1 डिग्री कितना, पाई रेडियन अपॉन 180। अब देखो जरा कौन कैंसिल आउट हो रहा है, 0 कट कट, 0 0 मारा गया। अब कैंसिल आउट करता हूं 9 से, ये 27 है, तो 9 से 3 बार कैंसिल आउट होगा, नीचे 2, नीचे ये 2 हो गया, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 2, तो ये आ गया 3 पाई अपॉन 2, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, मींस 270 डिग्री। हो सकता है कुछ बच्चों ने डायरेक्ट सोच लिया हो, बट डायरेक्ट सोचोगे ना तो ये फिर कभी कभी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप जैसा भी मैं बता रहा हूं ना उसी टाइप से सोल्व करो। अब 8th वाला आंसर मैच करना जरा, जिनने नहीं सोल्व किया अभी तक भी वीडियो पॉज करो और सोल्व करो, ठीक है ना। जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करोगे फिजिक्स नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अगर फिजिक्स सीखना है, कैलकुलेशन सीखना है, मैथ्स को सीखना है, तो अपना पेन चलाना पड़ेगा। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा जब तक फिजिक्स नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो 8th वाला क्वेश्चन 45 डिग्री, 45 डिग्री को क्या लिख दूं, 45 इंटू 1 डिग्री लिख दूंगा, तो 45 इंटू 1 डिग्री का वैल्यू यहीं से लिख दिया मैंने, पाई रेडियन अपॉन 180। अब ये पाई से कैंसिल आउट होगा, देखो सॉरी पाई नहीं, ये 45 से ये कितना कैंसिल आउट हो गया, 45 इंटू 4 90 होता है क्या, तो ये 4 आ गया, तो आंसर आ गया आपका कितना, पाई बाई 4 रेडियन, पाई रेडियन बाई 4।
ये सी लिखना जरूरी है। मैं सी बार बार क्यों लिख रहा हूं, ये सी इसको बताता है कि ये जो है ना, अगर आप सिंपल पाई लिखोगे तो पाई का वैल्यू तो कितना होता है 3.14, सिंपल पाई लिखोगे तो उसका वैल्यू 3.14, बट अगर यहाँ आपने सी लिख दिया ना, इसका मतलब ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो इस सी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, सी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आ गया 8th वाला आंसर। 9th वाला आंसर मैच करो जरा। 9th में कितना डिग्री बोला है 15 डिग्री, तो इसको क्या लिख दो 15 इंटू 1 डिग्री, तो 15 इंटू 1 डिग्री का वैल्यू यहां से चेक करो कितना आ रहा है पाई रेडियन अपॉन 180। अब कैंसिल आउट करूं क्या, पहले 3 से कैंसिल आउट कर देता हूं, 3 से कैंसिल आउट किया तो ये तो आ गया 5, 3 से यहां पे कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा 60, और यहां 5 से 12, तो पाई बाई 12 आंसर हो जाएगा इसका, पाई रेडियन बाई 12 आंसर हो गया, ठीक है 9th क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन जो 10th वाला क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं जरा। 150 डिग्री है क्या, तो इसको लिख दिया मैंने 150 इंटू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का वैल्यू मैंने बताया पाई रेडियन अपॉन 180, 0 0 मारा गया क्या, 0 0 गया, और कैंसिल आउट होगा किससे 3 से कैंसिल आउट हो गया 5 पाई अपॉन नीचे आ गया 3 से कैंसिल आउट होगा तो 6, तो पाई रेडियन बाई 6 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने ये 10th क्वेश्चन 6 to 10 सोल्व कर लिए। अब अपने आंसर वेरीफाई करो जरा, जो भी आपके आंसर आए हों, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और समझो जरा क्या गड़बड़ कर दिया, क्यों कर दिया इस टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं जरा, और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अगर वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो सकता है, मैं आगे बता रहा हूं। 10 तक तो समझ ही लिया आप लोगों ने, 11 12 समझाता हूं, एक या दो और समझते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। 150 डिग्री के बाद देखो 11th क्वेश्चन, 11th ये अभी वही क्वेश्चन चल रहा है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ठीक है ना। पहले तो मैंने किसको किस में कन्वर्ट कराया, रेडियन को डिग्री में, फिर किसको किस में कन्वर्ट कराया, डिग्री को रेडियन में, ठीक है। अब अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है पाई डिग्री, तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पाई और साथ में गोला गोला सा लगा है, उसका मतलब डिग्री है वो, ठीक है ना, पाई डिग्री, क्लियर। और 12th आंसर 12th क्वेश्चन है 5 रेडियन, इस टाइप से 5 रेडियन। तो इस 11th और 12th का आंसर आप लोग अब ट्राई करो जरा। अगर आपने 1 to 10 आपको समझ में आ गया हो सही से, ठीक है, तो आप 11th और 12th ट्राई कर सकते हो। तो मैं 11th क्वेश्चन बता रहा हूं जरा। अब मैंने यहाँ लिखा है पाई डिग्री, तो पाई डिग्री को क्या लिख दूं, पाई इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री का वैल्यू कितना बताया था, 1 डिग्री का वैल्यू बताया था अभी कितना, पाई रेडियन अपॉन 180। अब यहाँ पाई से पाई का मल्टीप्लाई होगा, तो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर अपॉन 180 ब्रैकेट क्लोज, यहां ये सी लगा दिया, सी बोले तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये सी का मतलब क्या है रेडियन, क्लियर है। तो पाई डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अगर मान लो मैं ये 1 डिग्री वाला नहीं बताता ना, तो ये पाई डिग्री में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना, पाई डिग्री है ये रेडियन नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट 12th में क्या दिया है देखो 5 रेडियन, तो इसको ऐसे लिख दो 5 इंटू 1 रेडियन। अब मेरे को 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है क्या, अब तो पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, अब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। मैंने क्या किया 1 रेडियन से तो पाई का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आंसर क्या आ गया 5 इंटू 180 अपॉन पाई। अब ये आंसर डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो 18 इंटू 5 कितना हो गया 900 हो जाएगा अपॉन डिग्री, तो ये इस टाइप का आंसर आ जाएगा। अब चाहो तो पाई का वैल्यू, यहाँ सिंपल पाई है, ये वाला पाई है ना, ये जो यहाँ डिवाइड में पाई लिखा है, इस पाई का वैल्यू कितना है 3.14, ये वाला जो पाई है ना उसका वैल्यू भी 3.14 का स्क्वायर करना है, इसी तो ऊपर है, ठीक है ना, क्लियर है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 3.14, तो पाई का वैल्यू रखूंगा 3.14 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, पाई का वैल्यू 180 नहीं होता, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने जो है सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए यहां से यहां तक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं अब जरा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अभी तक अपन ने एंगल के बारे में ये तो समझ लिया कि एंगल डिग्री में है या रेडियन में, 90 डिग्री 45 डिग्री या पाई रेडियन पाई बाई 3 रेडियन, बट वो एंगल मेजर कैसे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूं मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल को किस टाइप से मेजर किया जाएगा, ठीक है। आपने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, ये आ गया, मान लो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ठीक है।
अब मेरे को अगर जो एंगल मेजर करना है, इस ये वाले एक्सिस को बोला जाता है प्लस एक्स, इसको बोला जाता है माइनस एक्स, ऊपर वाले एक्सिस को बोला जाता है प्लस वाई, नीचे वाले एक्सिस को बोला जाता है माइनस वाई। इधर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश भी लिखा जाता है, बट प्लस एक्स माइनस एक्स लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये मेरा ऐसा मानना है, ये सभी बच्चों को आता होगा। इसको 0,0 ओरिजिन बोलते हो आप लोग। अब देखो एंगल मेजरमेंट कैसे करना है। मान लो कोई लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन का मुझे एंगल मेजर करना है। सही से नहीं बनी, वापस से ड्रॉ कर दो था। ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही, वापस नहीं करा देते हैं डॉट बढ़ा के, ठीक है। ये लाइन जो है ये कहां से पास हो गई, ओरिजिन से। अब ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही होगी, तो इस लाइन का जो है एंगल निकालना है मुझे। तो एंगल जो है एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, मान लो मुझे, ठीक है। जनरली अपन एक्स एक्सिस से निकालते हैं, वाई से भी निकाला जा सकता है। तो एंगल किस डायरेक्ट कैसे मेजर करना है, जैसे आपको बोल दिया जाए ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव, एक्स एक्सिस बोला है ना सिंपल, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस समझना है आपको। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है। 30 डिग्री का मतलब आप ये मान के चलोगे प्लस 30 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। मींस ये वाली जो डायरेक्शन है ना, कौन सी डायरेक्शन हो गई है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बताओ जरा। ये वाली डायरेक्शन जो हुई है ना, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मेजरमेंट जो होता है, मींस जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो एंगल मेजरमेंट की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। अब यही एंगल को, जैसे मान लो यही लाइन, सेम लाइन एक्स वाई, यही सेम लाइन को मैं यहां से मेजर करता हूं जरा, वापस गड़बड़ बन गई, ओरिजिन से पास करते हुए जा रही है लाइन, ठीक है। वापस से देखो यही सेम लाइन है, एग्जैक्ट वही डायग्राम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल तो कितना बन रहा था, 30 डिग्री। ये वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो गई, बट अगर मैं एंगल इधर से मेजर करना चाह रहा हूं, यहां से ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा। पहले तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन एंगल मेजरमेंट की, ये वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, कौन सी वाली, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। अब ये एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ऑब्वियसली आपको पता है ये 30 है, तो ये लाइन जो है पूरी लाइन 180 डिग्री पे बनती है क्या, यहां से यहां तक 180 डिग्री होगा क्या पूरी लाइन का एंगल, तो ये एंगल बचा होगा 150 डिग्री। बट इसको माइनस 150 डिग्री लिखा जाता है। माइनस 150 क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है एंगल मेजरमेंट की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब अपन ने क्या मान लिया यहां से, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, एंगल मेजरमेंट की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वो तो हो गई नेगेटिव, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माना गया है कौन सा, पॉजिटिव डायरेक्शन। लैंग्वेज में लिख देता हूं पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर एंगल मेजरमेंट, फॉर एंगल मेजरमेंट, क्लियर है। ऐसे रिवर्स, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी नहीं एंटी, ठीक है ना। ये आ गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, देखो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ, नेगेटिव डायरेक्शन फॉर एंगल मेजरमेंट, ठीक है। एंगल मेजरमेंट का पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन कौन कौन सा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और यहां तक लिख लेना है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर करते हैं जब, जिसे एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे कोई और छोटा छोटा सा। ये मैंने एक्स वाई सिस्टम बना दिया, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई, इस टाइप का सिस्टम हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई, और इधर वाला माइनस एक्स होगा। अब जरूरी नहीं है लाइन ओरिजिन से भी पास करे, ये लाइन इस टाइप से भी हो सकती है। अगर ये लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल कैसे मेजर करना है, देखो एंगल मेजर कैसे करना है इसका। अगर मैं एंगल इधर से मेजर कर रहा हूं, ये वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहां से एंगल लिखा जाएगा ना, इधर से ये वाली डायरेक्शन, तो ये एंगल लिखा जाएगा प्लस। जैसे मान लो ये 120 एंगल बना रहा है, तो मैं लिख देता हूं प्लस 120 डिग्री, ठीक है। यही सेम लाइन, अगर सेम लाइन और दूसरा एग्जांपल समझाता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल प्लस एक्स माइनस एक्स, अगर यही सेम लाइन को अगर मैं दूसरी नेगेटिव वाला एंगल मेजर करता, ठीक है,
तो ये नेगेटिव वाला एंगल, ये वाली डायरेक्शन अगर मैं चूज सेलेक्ट करता, ये वाली डायरेक्शन, ये इस लाइन का एंगल आ गया एक्स एक्सिस से, तो ये वाला एंगल होता है नेगेटिव। और कितना होता, अगर ये 120 है ना तो ये 60 होता है क्या, देखो ये वाला अगर यहाँ से 120 है ना तो टोटल 180 होता है कि लाइन टू लाइन एंगल 180, तो 180 में से 120 चला गया तो ये 60 होता। और साथ में मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है क्या, देखो जरा ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन ध्यान से लेना है और सुनना ध्यान से, जब डायरेक्शन ले देखो मैंने यहाँ एरो लगा रखा है, इनिशियल शुरुआत कहां से करनी है आपको, एक्स एक्सिस से शुरुआत करनी है आपको, इनिशियल पॉइंट पे ये जो डॉट लगा रखा है ना मैंने, ये देखो डॉट कहां लगा रखा है हर बार, एक्स एक्सिस से, क्योंकि लाइन हर बार बदलती रहती है ना, लाइन तो हर बार बदलती रहती है। देखो ये आ गया मान लो यहाँ प्लस एक्स, यहाँ आ गया प्लस वाई, अब ये लाइन तो बदल रही है हर बार, ठीक है, लाइन तो बहुत सारी बदल सकती है ना, बहुत सारी पॉसिबल लाइन है, बट एक्स एक्सिस फिक्स होता है, तो हमेशा लाइन का जो एंगल मेजर किया जाएगा वो कहां से, एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा। एक और एग्जांपल लिखता हूं जरा, आप लोग जो है नेक्स्ट एग्जांपल का आप खुद से ट्राई करना जरा क्या आंसर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से ट्राई करके देखना। तो यहां लिख देता हूं जरा, ये बना दिया मैंने प्लस एक्स आ गया, ये हो गया प्लस वाई, और जो लाइन है वो लाइन आ गई आपकी इस टाइप से, ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा पॉजिटिव इस डायरेक्शन में ऐसा। अब ये एंगल मान लो 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया 45 डिग्री प्लस में, तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में भी मेजर किया जा सकता है, प्लस में तो मेजर किया तो प्लस में तो कितना आ रहा है 45 डिग्री, माइनस में मेजर करूंगा तो माइनस में यही लाइन का एंगल कितना हो जाएगा माइनस 135, 180 माइनस 45 कर लेगा ना, ये वाली लाइन जो है 45 डिग्री एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो यहां से ये एंगल तो 45 डिग्री हो गया, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, अगर क्लॉकवाइज में देखूंगा तो कितना आ जाएगा 135, ठीक है। और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं इस टाइप के। तो एंगल मेजरमेंट की पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंगल मेजरमेंट की डायरेक्शन यहाँ तक हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अभी तक अपना ट्रिग्नोमेट्री शुरू नहीं हुआ है, तो मैं आपसे एक बार और बोलता हूँ कि आप जो है 9 10 का ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करो, साथ में वो टेबल जरूर पढ़ो, जो टेबल आपने पढ़ा था ना पहले, जो वैल्यू आई थी 0 1/√2 1/2 या जो भी वैल्यूज आई थी वो सारी याद करने के लिए ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।